बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कोविड-19 के हवाले से ये वीडियो, मगर दूसरी वीडियोज़ आम लोगों की वीडियो से मेरी ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं इसमें कोरोना के मुतालिक अभी तक लोग किन गुमराह कुन गलतियों का शिकार हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। कोरोना के नफ्सियात के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये बात करेंगे। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमतों में इस तरह की बीमारियों के हवाले से किस तरह डील किया गया, थोड़ा सा उस पर बात करूँगा। और वैक्सीन के हवाले से, इसकी दस्तयाबी के हवाले से किन लोगों को फ़ौरन लगवानी चाहिए, किन लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए और किन लोगों को एक ख़ास टेस्ट करवा के वैक्सीन लगवानी चाहिए, इस पे बात की जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो अभी तक जिन गलत फहमियों का लोग शिकार हैं और उन गलत फहमियों की वजह से ना सिर्फ हुकूमत, ना सिर्फ हम खुद, बल्कि हमारा पूरा माशरा, हमारी पूरी दुनिया, हमारे पूरे पाकिस्तान ने, अवाम ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। अब इन गलत फहमियों से हमें दूर रहना चाहिए और इसको समझना चाहिए। अब इसको संजीदा लेना चाहिए। अगर हम अभी भी संजीदा नहीं लेते तो ये बहुत बड़ी गुमराही की बात है। तरक्की पज़ीर ममालिक ख़ास तौर पे मैंने देखा है, जो मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे या हमने वीडियोस देखी हैं या हमने सुना है, तरक्की पज़ीर ममालिक में ये बहस बहुत ज़्यादा है कि जी कोरोना वायरस है ही कुछ नहीं, इसको लोग संजीदा ही नहीं लेते। कोरोना वायरस को अभी तक लोग अब हम समझते हैं, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस एक रियलिटी है, हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए हमें। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मज़ीद हम इसको ताख़ीर करके, समझने में ताख़ीर करके हम मज़ीद नुकसान उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दूसरी जो गलतफहमी पाई जाती है कि जी ये ह्यूमन मेड है, इंसानों ने बनाया है, जानबूझकर फैलाया गया है वायरस। ऐसा नहीं है, ये कुदरती आफत है, इसको समझ लें और इसको किसी भी तरह की कुछ साजिश ना समझा जाए। इसके अलावा एक और गलतफहमी कि कोविड होते ही सांस का मसला शुरू हो जाता है। जो ही किसी के सिम्टम थोड़ी सी आती हैं, वो उसको वो समझता है कि जी वो सांस का उसको मसला शुरू हो जाता है। सांस का मसला अपनी जगह पे एक हकीकत है, मगर कोविड-19 अगर किसी में पॉजिटिव आ जाता है या अलामत आ जाती हैं, उनके बहुत सारे टेस्ट हैं। कोरोना का एक टेस्ट है, वो करवाया जाता है। अगर वो किसी का पॉजिटिव भी आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उनमें सांस का मसला हो। सांस का मसला तब होता है जब आपका वायरस आपके फेफड़ों को या सांस की नाली को नुकसान पहुंचा चुका हो। अक्सर औकात कोरोना वायरस आप में ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी वजह से आप को सांस का मसला फौरी शुरू हो जाए। लिहाजा कोविड का टेस्ट करवा लें अगर अलामत आती हैं। उसके मुतलका टेस्ट हैं कुछ, अगर कोविड-19 का टेस्ट आप नहीं करवाते तो उसके मुतलका कुछ टेस्ट हैं जिसमें एक्सरे चेस्ट है, CBC है, CRP है, फेरेटिन लेवल है, FDP है। ये टेस्ट करवा के कुछ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके जो वायरस की मौजूदगी आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। एक ख़ास टेस्ट, उसके बाद एक CT स्कैन टेस्ट भी करवाते हैं, HRCT। वो एक ख़ास लेवल पे डॉक्टर कमेंट करते हैं, तब करवाना चाहिए। मगर ये है कि ज़रूरी नहीं कि जब किसी को कोविड का मसला हो और उसको सांस का लाजमी मसला हो जाए, ऐसा नहीं है। सांस का मसला एक अलग है। कोविड का डिप्रेशन लेने से ऐसा मुमकिन है कि आपको सांस का मसला शुरू हो डिप्रेशन से। डिप्रेशन का बड़ा ख़ास तल्लुक़ है सांस की नालियों से। इंसान के नफ्सियात का इसके साथ बहुत गहरा तल्लुक़ है। दूसरा, लोगों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि कोविड फैलता नहीं है। कोविड एक फैलने वाली बीमारी है और इसको इतना संजीदा लें कि अगर किसी में ये अलामत आती हैं तो वो मिलना जुलना बंद करे, सेपरेट हो जाए। ये अब बात छोड़ दें और हमें छोड़ देनी चाहिए। जितना नुकसान हम उठा चुके हैं, अब भी अगर हम ये बात नहीं समझते ये फैलता नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल सोचना छोड़ दें, ये एक फैलने वाली बीमारी है। इसको इसी सेंस में संजीदा लें कि जब भी किसी में अलामत आए तो वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। इसके अलावा लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी में सिम्टम आती हैं
किसी को बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी ऐसा कुछ होता है, फ्लू होता है, तो वो ये कहता है जी मुझे तो हर साल होता है जी, मुझे तो बुखार ये सीजनल हो जाता है जी, मुझे टाइफाइड भी हो जाता है जी, ये तो एक आम बीमारी है जी। मुझे इस तरह की चीज़ों को अब छोड़ देना चाहिए। हमें अब इसको संजीदा लेना है। अगर किसी में सिम्टम आती हैं तो वो लैदा हो जाए, इसको सीरियस ले, इसको गैर संजीदा ना ले। इसके अलावा गवर्नमेंट अस्पतालों में के बारे में एक आम तासर ये पाया जाता रहा है अभी तक कि अगर कोई पेशेंट जाता है इमरजेंसी में या किसी वार्ड में किसी और वजह से भी, तो वो उसका डायग्नोज कर देते हैं जी इसको तो कोविड है, और अल्लाह ना करे ऐसा भी सोचते हैं लोग कि जी वो अंदर इंजेक्शन लगा के जहर का कोई मार देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। गवर्नमेंट अस्पतालों में बड़े अच्छे इंतजाम, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बहुत सारे अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। इसको बिल्कुल ऐसा कभी नहीं सोचना, कभी हो ही नहीं सकता। मेरा डॉक्टर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, मेडिकल लाइन है मेरी। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को, दुश्मन को भी दानिस्ता तौर पे मारते नहीं देखा। अब इस अभाम से भी बाहर आ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट हमारी भलाई के लिए काम करती है, पूरी की पूरी मशीनरी। कभी भी मुश्किल वक्त आया है, गवर्नमेंट और हमारे इदारे, हमारा महकमा सेहत अवाम के साथ खड़ा मैंने देखा है हमेशा। इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं कि वो कोई ऐसा इंजेक्शन लगा के मार देते हैं या वो केयरलेस हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके अलावा लोग कहते हैं जी वो मंडियों में नहीं जाता, वो दुकानों में नहीं जाता, वो रश वाली जगहों पे नहीं जाता, वो फलान जगह पे नहीं जाता। वायरस हर जगह फैलने का खदशा होता है, ख़ास तौर पर रश वाली जगहों पे। मास्क लगाने के हवाले से लोग बहुत अवॉइड करते हैं। मास्क लगाना चाहिए। रश वाली जगहों पे जाने से पहले आप किसी भी 2-4 बंदे या किसी एक जगह पे भी मीटिंग के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, आपको मास्क लगा के बाहर निकलना चाहिए। और ये बात सोचना बंद कर दें कि जी मास्क लगा के ऑक्सीजन जो है आप पूरी नहीं इनहेल करते। ऑक्सीजन आपको जाती है। वायरस सबसे बेहतरीन जो 90% आपको बचाता है वो आपका मास्क बचाता है। मास्क के हवाले से आप बिल्कुल संजीदा रहें। इसके अलावा जो हमारे हुकूमती इंतज़ामात हैं उस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि मौजूदा हुकूमत ने अपने तौर पे, ये एक ऐसी बीमारी थी जो एक कॉमन नहीं थी, जो आम नहीं है, ये एक वबा थी, ये एक फैलाव वाली बीमारी थी। इसके हवाले से पिछले 1 साल से जो भी इंतज़ामात मुख्तलिफ अस्पतालों में हुए, ख़ास तौर पर मियो अस्पताल में प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गुंदल साहब ने स्पेशली उस यूनिट को उसको टेक ओवर किया हुआ था। सर्विसेज अस्पताल में प्रोफेसर, बहुत बड़े प्रोफेसर, बड़े नामवर प्रोफेसर कामरान खालिद चीमा साहब है, प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया। मगर मैं इसके बावजूद ये कहूँगा पिछली हुकूमतों में मुझे तकाबल करूँ तो मैं हक बजानब हूँ ये कहने में कि पिछली हुकूमत में जब हम उसी में चले जाते हैं जब पिछले हमारे बीमारी आई थी शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू के सीज़न में जो इक़दामात किए थे, उनकी मुझे इस बीमारी में उनकी बहुत याद आई। जब ये बीमारी फैली हमारी हुकूमतों ने उतना संजीदा नहीं लिया जितना संजीदा मियाँ शहबाज शरीफ साहब लेते थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो सहूलतें आवाम को फराहम की थी, हमारी मौजूदा हुकूमत उसमें नाकाम रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू के हवाले से 90 रुपये का टेस्ट जो आज भी हर लेबॉर्ट्री कर रही है, उन्होंने उस पर बहुत इनिशिएटिव लिए। उन्होंने बहुत सारे, हर वक्त वो एक्टिव नज़र आते थे। हमारी मौजूदा हुकूमतें इतनी एक्टिव नज़र नहीं आई। हमारी हुकूमतों ने बहुत सारी लेबॉर्ट्रियों को बिजनेस करवाया। हमारी हुकूमत ने इस पर कंट्रोल नहीं कर सकी। कोविड का टेस्ट, मेरा अंदाज़ा है कि अगर कोई शहबाज शरीफ जैसा हुक्मरान होता तो यही टेस्ट 1000 में से 1500 2000 से नीचे होता। इसकी वैक्सीन लोगों को अगर प्राइवेट मिलती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 की मिलती। वैक्सीन के हवाले से आज भी जो प्राइस मुकर्रर की जा रही है वो कोई 8500 के राउंड अबाउट है। ये दूसरा बिजनेस होगा हमारे प्राइवेट लोगों का, जो कोविड टेस्ट के हवाले से लोग कमा चुके हैं। इसके
अब कमाएंगे वैक्सीन के मद में कमाएंगे। हुकूमत कोई लोगों को मजबूर नहीं कर सकी कि इनके रेट्स को फिक्स कर सके, उन लोगों को मजबूर कर सके कि वो एक ऐसा रेट रखे जो आम आदमी की पहुंच में हो। डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी नहीं थी जितना ये खतरनाक है। लिहाजा कोविड के हवाले से हुकूमत मौजूदा और पिछली हुकूमत को अगर मवाजना किया जाए तो पिछली हुकूमतों के इक़दाम अभी तक चल रहे हैं और उनका बड़ा अच्छा कंट्रोल था, अवाम पे भी, बीमारी पे भी और प्राइवेट बिजनेसमैनों पे भी। मगर मौजूदा हुकूमत ये सारा कुछ नहीं कर सकी, ये शिकवा है। बाकी प्राइवेट अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों और अस्पतालों ने जो ICU में बिजनेस किया, ये तो खैर बड़ी लंबी कहानी है, मगर आज मेरा टॉपिक आगे थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन के हवाले से और ये इसके हवाले से वैक्सीन की दस्तयाबी जो है अभी बहुत कम है। वैक्सीन की दस्तयाबी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। कम से कम वो लोग जो फ्रंट लाइन, हमारे जो मेडिकल लाइन के बहन भाई हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, हमारा जो तिब्बी अमला है, उनके लिए उन्होंने जो डोजेज़ मंगवाई हैं वो बहुत सारी लग चुकी हैं। और इसके अलावा 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए एक्सपो सेंटर में पिछले दिनों बड़ी अच्छी सहूलत मुहैया की गई कि वो जाके अपना कार्ड दिखा के उनको वैक्सीन लग रही थी। अभी वैक्सीन शार्ट है, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। ज़ाहिर बात है हुकूमत दिन रात लगी हुई इस चीज़ में कि वो बाहर से वैक्सीन मंगवाए। वैक्सीन की डोजेज़ अभी कुछ बता रहे हैं, जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक हमारी नेक्स्ट वीक में बहुत सारी वैक्सीन आ रही है जो इंशाल्लाह 50+ को लगना शुरू हो जाएगी और 60 वाले सारे लोग तकरीबन हो जाएंगे। और मेडिकल लाइन में जो हमारी फ्रंट लाइन सिपाही हैं उनको लग जाएगी और अगले मरहले में बाकी जितने भी लोग हैं उनको इंशाल्लाह ये वैक्सीन लग जाएगी। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बाहर का काम बहुत ज़्यादा है, या मेडिकल लाइन से मुतल्लिक़ लोग, उन लोगों को वैक्सीन फ़ौरन लगवानी चाहिए। उनको जिनको दस्तयाब होती है लाजमी तौर पे वो वैक्सीन लगवा लें। और बहुत सारे लोग क्योंकि पिछले सीज़न में कोरोना का शिकार होके उनको कोरोना से वो निजात भी पा चुके हैं, मगर कुछ लोगों को पता नहीं है। उसका एक ख़ास टेस्ट होता है, तो आप किसी भी लेबॉर्ट्री से कोविड एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवा लें। अगर आपके वो एंटीबॉडीज़ अच्छे आते हैं तो आप वैक्सीन में थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, आप वैक्सीन थोड़ा देर से भी लगवा सकते हैं। अगर आपका कोविड-19 आपका टेस्ट करवाया हुआ है, पॉजिटिव कभी आया है, तो डेफिनेटली आपकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी। उनका आप लेवल चेक करवा सकते हैं किसी भी लेबॉर्ट्री से। उसके बाद अगर आपके वो एंटीबॉडीज़ लेवल अच्छा है तो आप वैक्सीन में थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो अगर किसी को दस्तयाबी होती है वैक्सीन की तो बगैर किसी अबहम के, बगैर किसी के बातों में आए, आप वैक्सीन ज़रूर करवा लें। अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह।